जय माता की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है पुण्य अर्जित करने से और पुण्य अर्जित कैसे किया जाता है। ठीक है, पुण्यों का हमारे साधना इत्यादि में, ठीक है, ध्यान में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि हम अपने सप्त चक्र जागृत कर रहे हैं या कोई सिद्धि हम हासिल करना चाहते हैं, उनमें पुण्यों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और पुण्य हमारे किस प्रकार से काम करते हैं। पुण्य, जब भी कोई साधक जो है किसी भी प्रकार से पुण्य अर्जित करता है, तो वो पुण्य जो है बड़े से बड़े जो विघ्न होते हैं उनको भी टाल देते हैं। हम अपने पुण्यों द्वारा किसी की जो है कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं अपने तपोबल द्वारा। पुण्य क्या करता है, आपके तपोबल को जो है बढ़ाने में मदद करता है। और पुण्य अर्जित करने से जो कि आपको आपके साधनाओं में जो है शक्तियों द्वारा मदद मिलती है। जितने आप पुण्य अर्जित करते हैं, उतना आपका जो है अंश बढ़ता रहता है, ऊर्जा का अंश बढ़ता रहता है। जैसे आप किसी भी शक्ति की पूजा पाठ आदि ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, या साधना इत्यादि कर रहे हैं, तो होता क्या है, जब आप पुण्यों को अर्जित करते हो तो वहाँ जो पुण्य आपने लोगों की मदद करके करा है, एकत्रित करे हैं, ठीक है, मंत्र जाप करके एकत्रित करे हैं, या किसी भी प्रकार से आपने जो है पुण्य अर्जित करे हैं, तो वह पुण्य जो है स्वतः ही आपकी ऊर्जा को जो है और उच्च शिखर तक जो है पहुंचाने में मदद करते हैं। आपको साधना में सफलता पूर्ण कराने में मदद करते हैं। और आपके अंदर भीतर जो भी विचार चल रहे हैं उनको शून्य करने में शक्ति देते हैं पुण्य। और पुण्यों को इतना ज़्यादा महत्व होता है ना, सारे रोग दोष, सभी प्रकार की इच्छाएं, उन सभी को काटने के लिए पुण्य जो है सहायता करते हैं। पुण्यों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके ध्यान साधना में। खासकर सवारी वालों के लिए भी पुण्यों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि सवारी प्राप्त कैसे होती है, जब आप अपना निष्काम भाव से जो है किसी की सहायता आदि करते हैं। देवी देवताओं की आप जब मंत्र जाप निष्काम भाव से करते हैं, और आपके अंदर जो है केवल एक भाव होता है कि मैं जगत संसार की मदद करूं। इतना जब आप सोचते हुए करते हैं, ठीक है, किसी भी शक्ति का, जब आपको सवारी प्राप्त हो रही होती है, ठीक है, तो जब आपको सवारी प्राप्त हो रही होती है तो वो पुण्यों के बल पे ही, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के बल पे ही जो है आपको इस जन्म में शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जहाँ आप जो है ये भक्ताई लाइन में आए, पूजा पाठ में आए, क्यों आए? क्योंकि आपका पूर्व जन्म से कनेक्शन था किसी न किसी एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ था, उस देवी शक्ति के साथ था, जिस कारण आपको इस जन्म में उन पुण्यों का फल दिख रहा है। और वो पुण्यों का फल दिखते हुए आप उस शक्ति की जो है पूजा पाठ आराधना इत्यादि कर रहे हैं। यदि आपने पूर्व जन्म में उन शक्ति की पूजा पाठ इत्यादि करा ही नहीं होगा, ठीक है, आपने वो पुण्य एकत्रित ही नहीं करे होंगे, तो इस जन्म में कैसे आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो? कहीं ना कहीं आपके पास उनकी ऊर्जा है। पूर्व जन्म से लेते हुए आप जो पुण्य लेके आए हो, कर्म लेके आए हो। साधना मार्ग में कोई नर्क स्वर्ग नहीं होता है, ठीक है। साधना मार्ग में कभी भी नर्क स्वर्ग नहीं देखा जाता है। रिक्रिएशन जरूर देखा जाता है कि पूर्व जन्म से इस जन्म में आपका दोबारा जन्म हो गया। तो इस जन्म में हमारी साधना में यही महत्व रहता है कि हम कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तभी हम 9 दिन की साधना करते हैं, क्योंकि 9 दिन की साधना से जो हमें पुण्य मिलता है, वो जो प्राप्ति होती है, जब हम 9 कन्याओं को भोग खिलाते हैं, तो हमारे अंदर तपोबल जागृत होता है। और उस शक्ति भी हमसे जो है आकर्षित होती है। वहाँ पे जो है जानती हैं कि ये व्यक्ति जो है इस तरीके का, इसका चरित्र इस तरीके का है, इसका आचरण इस तरीके का है। तो आपके पास जो है एक मैग्नेटिक एनर्जी जो है आकर्षित होती है, जहाँ से आप जो है आगे आगे जो है साधनाओं में बढ़ने का कार्य जो है वो पुण्य आपके करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपके अंदर देवत्व जो है जागृति करते हैं। इसी प्रकार से जो है पुण्य आपके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि पुण्यों को अर्जित कैसे किया जाता है। बड़े बड़े अनुष्ठान इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं पुण्यों को अर्जित करने के लिए, ठीक है। मंत्र जाप करे जाते हैं। मंत्र जाप के द्वारा आप शक्तियों को जो है अर्जित कर सकते हो आपके अपने अंदर।
उस तपोबल को जगा सकते हो। और मंत्रों के जाप से भी जो है कि आपके अंदर जो है पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, देवी देवताओं का नाम जाप ही कर रहे हो, उनको प्रार्थना कर रहे हो, उनसे उनका आवाहन लगा रहे हो। तो आप जितना मंत्र जाप करेंगे आपके पुण्य उतने बढ़ते जाएंगे। एक घड़ा होता है, ठीक है, मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एक घड़ा है, उस घड़े में आप, ठीक है, मान लीजिए वो घड़ा है कि जिसमें आप पैसे इकट्ठे करते हो, ठीक है, तो उस घड़े में आप एक एक सिक्का डालोगे, धीरे धीरे करके वो घड़ा घड़ा जो है भर जाएगा। उसी प्रकार से जब आप धीरे धीरे जो है मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो आपका वो घड़ा भरने लग जाता है। और वो घड़ा जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है, आपके ऊर्जा का स्तर है। तो जैसे जैसे आप पुण्य करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वह घड़ा जो है आपका भरने लग जाता है। तो पहली जो चीज़ है, मंत्र जाप से आप जो है अपने पुण्य अर्जित कर सकते हो। दूसरी चीज़, ध्यान से, ध्यान में शक्तियों का ध्यान करके आप अपने कर्म भी जो है ध्यान के द्वारा आपके कर्म भी कटते हैं। पास्ट लाइफ जो कर्म होते हैं वे भी ध्यान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा कटने लग जाते हैं। तो जितना आप ध्यान करेंगे आपके पूर्व जन्म के कर्म भी कटेंगे और पुण्यों की बढ़ोतरी भी होगी। और एक नियमों, और तीसरी जो चीज़ है वह है नियमों के द्वारा। नियम के द्वारा आप जब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं नियम से, तो नियम से पूजा पाठ इत्यादि करने से आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। प्रत्येक पूजा का आपको फल दिखता है आपके अपने जीवन में। चाहे आप अपने कुल शक्ति की पूजा पाठ इत्यादि आराधना कर रहे हो, पितरों की कर रहे हो, या इष्ट देव की कर रहे हो, या ग्रामीण देव की कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है अपनी पुण्यों की जो है बढ़ोतरी ही कर रहे हो, उसमें अपना तप बढ़ा रहे हो, अपनी शक्तियाँ अर्जित कर रहे हो, ठीक है। चौथी जो चीज़ है जिससे आप अपने पुण्यों को अर्जित कर सकते हो वह इस प्रकार है कि दान पुण्य करके, दान से आप पुण्य कमा सकते हो। जैसे कि कोई भी जो है असमर्थवान व्यक्ति है जिसको हकीकत में मदद की ज़रूरत है, ठीक है, और जब उसको मदद की ज़रूरत है तो आप उसके लिए खड़े हो जाएं मदद के लिए। चाहे उसको पैसे की नीड है तो आप थोड़े से पैसे जो हैं दे दीजिए, पर वहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो नहीं आना चाहिए। स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है? स्पिरिचुअल ईगो वह चीज़ है जब आप जो है अपने ध्यान अध्यात्म मार्ग में बढ़ते हैं तो एक अहंकार जन्म जाता है, ठीक है। आपकी अपनी भक्ति लाइन में जो है अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। वह किस प्रकार है? जैसे आपने किसी को पैसे दिए तो आप भूल गए, ठीक है, वह ये है कि आप भूल गए तो उसका कर्म का फल आपको दिखेगा, वह पुण्य आपके बढ़ेंगे। लेकिन आप जब ये चीज़ें हैं कि आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, दान देते हैं, ठीक है, और आप 4 लोगों में बताते हैं कि मैंने इतना दे दिया, तो इस प्रकार से जो कि आपकी जो है उस पुण्य का कोई फल नहीं रहता, क्योंकि आपने 4 लोगों में बता दिया ना कि मैंने इतना दिया है, किसी को इतनी मदद करी है। तो इन चीज़ों को, इन भेदों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप अपने तक ही सीमित रखेंगे तो आपको अपने जीवन में उन शक्तियों के फल जो है दिखने लगेंगे, आपको अपने पुण्यों के फल दिखने लगेंगे। लेकिन जब आप 4 लोगों में बताएंगे, वे ऊर्जा का जो आपकी बनी है ऊर्जा पुण्य करने से, उसका कोई भेद नहीं रहेगा, वे भेद आपने खोल दिया। इस प्रकार से जब भी आप किसी के दान पुण्य इत्यादि करके जो है मदद करते हैं तो कभी भी उसका भेद ना खोलें। पांचवी चीज़, जीव जंतुओं की सेवा करके, ठीक है, जीव जंतुओं की सेवा करके इस प्रकार से, जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो कुत्तों को या गायों को जो है आप रोटी खिला सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भूखे हैं, ठीक है, उनको रोटी खिला सकते हैं, ठीक है, अपने से जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि आपको आप इतना खिला दो, ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार पशु पक्षियों को दाना दे दो, ठीक है। इस प्रकार होगा क्या कि आपको जो है आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर जो है आपके अहंकार इत्यादि सभी प्रकार की चीज़ें कटेंगी, आपके अंदर आप अपने आप को खाली करोगे, एक तरीके से अपने आप को स्वच्छ करोगे।
अपनी ब्लॉकेज को क्लियर करोगे। ठीक है, जब हम चक्रों को जागृत करते हैं तो उसमें ब्लॉकेज होती हैं, और जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं कि किसी जीव जंतुओं की सेवा करना, तो होता क्या है, वो ब्लॉकेज जो है वैसे ही स्वतः ही कटने लग जाते हैं। आपको किसी अन्य चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे फिर। ठीक है, तो जीव जंतुओं की सेवा करें जितना ज़्यादा हो सके। छठी जो चीज़ है वह ये इस प्रकार है कि हवन इत्यादि करके, जब आप उद्यापन उद्यापन आपने सुना होगा। उद्यापन किस प्रकार करा जाता है? व्रत जब हम रखते हैं ना, तो व्रत में क्या होता है, जैसे 41 सोमवार का हमने व्रत रखा, या 41 मंगलवार, 18 मंगलवार, 21 मंगलवार। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम व्रत करते हैं तो व्रत की पूर्ण होने के बाद, जैसे ही हमें 21 दिन हो जाते हैं या 41 दिन हो जाते हैं, उस दिन हमारे व्रत की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जब वो व्रत की पूर्ति होती है तो उसके बाद हमें उद्यापन करना पड़ता है। उद्यापन क्यों महत्वपूर्ण है? उद्यापन करने से हमें व्रत के पूर्ण फल जो होते हैं प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। उद्यापन हम हवन इत्यादि के द्वारा भी कराया जा सकता है। उद्यापन हम 9 कन्याओं को भोग इत्यादि खिला के, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। उद्यापन हम भंडारा करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने सामर्थ्य अनुसार जो है उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन करने से जो है हमें अपने जीवन में हमारे व्रतों के, चाहे हम मंत्र जाप साधना कर रहे हैं 41 दिन की, और प्रत्येक दिन हम 7-7 माला जाप कर रहे हैं, 21-21 माला जाप कर रहे हैं 41 दिन तक, ये हमारा नियम है। जब ये नियम पूर्ण हो जाए तो उसके बाद जब करा गया उद्यापन, जो कि हमें हमारे पूर्ण जो है मंत्र जापों के फल देने में सक्षम होता है। इसलिए कभी भी आप जब जो है मंत्र जाप इत्यादि व्रत आदि साधना जब भी करते हैं, तो उसके बाद बहुत बड़ा महत्व होता है कि उद्यापन करने का। उससे आपको अपने पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था। आशा है कि आप सभी को ये ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ की आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।